हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 4, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। नाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर दी फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो फेवरेट टॉपिक तो हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे। 2015 से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये ना आया हो ये टॉपिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट थी ना, दैट वाज अ रिमार्केबल एंड अ मेमोरेबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ग्रेट थिंकर्स लाइक बुद्धा, महावीर, वर्धमान महावीर, ओके, द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, लाओ त्से लिव्ड एंड प्रीच देयर आइडियाज इन दिस सेंचुरी। ओके, विच सेंचुरी? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। इससे क्या हुआ था? दिस एनेबल राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स ओवर द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स। अब राइट्स एंड रिचुअल्स से जो हमारे जो सेक्ट्स थे जो डोमिनेटेड थे, उसकी जगह पे क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं वो राइज करने लगे। दैट वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, स्पेशली ऑन द इंडियन सॉइल। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज रिलीजन वो बोर्न इन इंडिया। ओके, कॉज एंड राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब ये बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि जो आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म थे दे रोज। ठीक है, देखिए, जो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, जैसे हमारा ब्राह्मणिज्म हो गया, उसमें क्या था? दैट वाज प्री ऑक्यूपाइड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स और बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस और आपके लेंदी प्रीचिंग्स वगैरह। तो एंड उसमें भी ब्राह्मण्स हेल्दी मोनोपली, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। ठीक है, द वन्यास एंड दी शूद्र दे वर एक्सक्लूडेड। तो it was a sort of alienation which was created. Okay, now causes for the rise of Jainism and Buddhism. The primary cause for the rise of Jainism and Buddhism was the religious unrest in India in the 6th century before Christ. The complex rituals and sacrifices advocated in the later Vedic period were not acceptable to the common people. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो later Vedic period था उसमें inequalities बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और जो आपके जो ये लोअर कास्ट ये लोग जिन्हें मानते थे उन्हें एक्सक्लूड किया जाने लगा था। ओके, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था इतना एलियनेशन। ठीक है, जो सेक्रीफाइसल सेरेमनी थी वो ऑफकोर्स ही बात है बहुत ज़्यादा जो है आपकी एक्सपेंसिव रहती होंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हाट हैपेंड वाज द रोल ऑफ प्रेयर्स वर मेट डाउन एंड दैट ऑफ सेक्रीफाइसेस रोज। ओके, ठीक है, द सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास कन्फ्यूज दी पीपल। ऑफकोर्स ही बात है कि संस्कृत सबको नहीं आती, इतने मंत्र वगैरह सब नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओवर दैट ऑल्सो द पंडित्स एंड द ब्राह्मण्स दे हेल्ड दी मोनोपोली। द टीचिंग ऑफ उपनिषद एंड ऑल्टरनेटिव टू द सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइसेस वर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर एंड देयरफॉर नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल। ठीक है, अब सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, therefore what needed in the larger interest of the people was a simple, short and intangible way of salvation for all the people. Look, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, सबके लिए रिलीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, एंड एवरी वन वॉन्ट सेल्वेशन। सेल्वेशन वॉट इज मीन बाय सेल्वेशन? एक तरीके से मुक्ति। ठीक है, एवरी वन वॉन्ट्स दैट ट्रू नॉलेज। ठीक है, तो अब जब सबको वो रिचुअल्स, इतने एलैबोरेट रिचुअल समझ में नहीं आते थे, सो एवरीवन वांटेड एन ऑल्टरनेटिव वे। ओके, कि किस तरीके से हम भी उस रास्ते तक पहुंच सकें बिना उन चीज़ों को, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को इम्बाइब करें, समझे। सच रिलीजियस टीचिंग शुड ऑल्सो बी इन अ लैंग्वेज नोन टू देम। अब संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स। ओके, उन्हें ऐसी लैंग्वेज भी तो चाहिए थी जो उन्हें समझ में आ सके। एंड वॉट वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल? इट वॉज प्राकृत। ओके, दिस नीड वॉज फुलफिल्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड द महावीर। याद रखिएगा दैट वर्धमान महावीर वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर। दिस इज अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज पीपल थिंक लाइक गौतम बुद्ध he was also the founder of Jainism, but he wasn't the founder of Jainism. Okay, other than the religion, and both were contemporary of each other. Buddha and Mahavira, Lord Buddha and Lord Mahavira, they were contemporary of each other. Other than the religious factor, social and economic factor also contributed to the rise of two religion. The rigid caste system prevailed in India. अब देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे, जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि was the religious factor only led to the rise of Jainism and Buddhism, then no. Economic and social factor also led to the rise of Jainism and Buddhism. सोशल फैक्टर कैसे? सोशल फैक्टर ऐसे कि इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, जो लोअर कास्ट थे उन्हें रिचुअल्स परफॉर्म करना अलाउड नहीं था, उन्हें रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना अलाउड नहीं था। ठीक है,
तो इस वजह से भी दे वॉन्टेड अ वे टू सेल्वेशन जो ईजी हो, राइट. द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशन इन द सोसाइटी, मतलब लोअर और अपर और लोअर कास्ट, सो इट क्रिएटेड टेंशन. Higher classes enjoyed certain privileges which were denied to the lower classes. Also, Kshatriya also resented the domination of the priestly class. देखिए, जो क्षत्रिय और जो आपकी जो अपर टू कास्ट थी, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, दे वर नॉट वेरी हार्मोनियस अमंग ईच अदर. उनके बीच में भी बहुत डिफरेंसेस थे. समटाइम्स यू नो द क्षत्रिय सेड दैट we are greater than you, and the Brahmin said no, we are greater than you. So there was a conflict between the Kshatriyas and the Brahmins. It should also be noted that both Buddha and Mahavira belong to the Kshatriya origin. Okay, तो याद रखिएगा कि वर्धमान महावीर and Lord Buddha, they belong to the Kshatriya origin. The growth of trade led to the improvement in the economic condition of the Vaishyas. Okay, because they used to practice trade and commerce. As a result, they wanted to enhance their social status, but the orthodox Varna system did not allow this. देखिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी थी, बट क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी तो उनका फोकस ये था कि उनकी जो सोशल कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाए. बट ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि जो आपकी वर्ण सिस्टम था, चतुर्वर्ण सिस्टम, वो ऐसे ही बना हुआ था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, देन द वैश्य, एंड एट लास्ट दे वर द शूद्रास. Therefore, they began to extend support to Buddhism and Jainism. Why did they begin extend support to Buddhism and Jainism? Because Buddhism and Jainism denounced the कास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, ओके ना. बुद्धिज्म जो था वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कास्ट स्ट्रक्चर में, बट जैनिज्म की जो टीचिंग थी ना वो ये कहती थी कि देखो, यू आर बॉर्न इन अ कास्ट बिकॉज ऑफ द कर्मा ऑफ योर रिसेंट लाइफ. ठीक है, दे डिडंट डिनाउंस द कास्ट स्ट्रक्चर, द वर्ण सिस्टम, दे डिडंट डिनाउंस इट कि नहीं ऐसा नहीं होता है. वो ये कहते थे कि ऐसा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके कर्म है वो डिसाइड करते हैं आप कौन सी कास्ट में, कौन से वर्ण में पैदा होंगे. तो अच्छे कर्म करिए तो आप अच्छे वर्ण में पैदा होंगे. ओके, इट वॉज दिस मर्चेंट क्लास दैट एक्सटेंडेड द चीफ सपोर्ट टू दीज न्यू रिलीजन. विच मर्चेंट क्लास? द वन्यास. द वन्यास एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू दी न्यू रिलीजन्स. कैसे? दे हैड दी मनी. Okay, they had the money, they wanted to improve their social status, and Jainism and Buddhism was like helping them to enhance their social status, not in the Varna system, but the fact that they used to treat every person equal irrespective of the caste they belong to. Okay, now Jainism. First we read Jainism. Life of Vardhaman Mahavir, 539 to 467 before Christ. Vardhaman Mahavir was the 24th Tirthankar of the Jain tradition. As I said, he was the 24th Tirthankar. Okay. He was born at Kundagram near Vaishali to Kshatriya parents Siddhartha and Trishla. Okay. He married Yashoda and gave birth to a daughter. At the age of 30, he became an ascetic and wandered for 12 years. In the 13th year of his penance, he attained the highest spiritual knowledge called Kevala Gnana. Okay. Kevala Gnana. Okay. Thereafter, he was called the Mahavira and Jina. His followers were called Jains and his religion Jainism. He preached his doctrine for 30 years and died at the age of 72 at Pava near Rajgriha. वैसे तो देखिए पूरा ही ये आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन है वो ये है that he was the 24th Tirthankar of the Jain tradition, born at Kundagram near Vaishali to Kshatriya parents Siddhartha and Trishla. Okay. He married Yashoda and gave birth to a daughter. 13 ईयर के थे जब at the age of 30 he became an ascetic and wandered for 12 years. उन्हें 13th ईयर में जो है जाके हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हुई जिसे कहते हैं केवला ज्ञाना. एंड उसके बाद से ही वॉज कॉल्ड एज दी महावीरा एंड जीना. और उनके फॉलोअर्स जो थे वो क्या कहलाए? जैन. दिस लेड टू द राइज ऑफ द रिलीजन जैनिज्म. ओके. And he died where? At Pava near Rajagriha. Okay. Now, teachings of Mahavir. They are important. Can be asked. The three principles of Jainism, also known as the three Ratnas or the three gems. Okay. One is right faith. The second is right knowledge, and the third is right conduct. Faith, knowledge, and conduct. Okay. Right faith is the belief in the teaching and the wisdom of Mahavira. आप belief रखिए
महावीरा की टीचिंग में, राइट? नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड एंड द वर्ल्ड हैज़ बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर एंड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेस अ सोल। देखिए इसका ये मतलब हुआ, जो जीना था, जो जीना हमने भी यहाँ पढ़ा था ना, देखिए ही वॉज कॉल्ड महावीरा और जीना, सो इट मीन्स सोल। ओके, the belief of Jainism was there was no God and the world has been functioning without a creator, ठीक है, and that all object possess a soul, soul मतलब आत्मा। okay, right conduct refers to the observance of the 5 vows. This was very important in Jainism. Not to injure life, okay, not to lie, not to steal, not to acquire property, and not to lead an immoral life. So what were the 5 great vows that were to be observed by the Jinas? Not to injure life, not to lie, not to steal, चोरी नहीं करनी, not to acquire property, and not to lead an immoral life. Immoral life नहीं जीनी है, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है that is immoral and wrong according to the dignity of a human. Okay. Both the clergy and laymen had to follow strict doctrine of ahimsa. What is ahimsa? This was followed even by the father of a nation, Mr. Mahatma Gandhi. Okay. Ahimsa is a practice of non-violence. Okay, no matter what, we will not practice violence. Mahavira regarded all objects, both animate and inanimate, have souls and various degree of consciousness. महावीरा का ये मानना था कि चाहे एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों, दोनों में सोल होता है एंड वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है. दे पोजेस लाइफ एंड फील पेन व्हेन दे आर इंजर्ड. वो दे पोजेस लाइफ एंड पेन एंड फील पेन व्हेन दे आर इंजर्ड. जब उन्हें इंजरी होती है, दे डू फील पेन whether it's animate object or it's inanimate object. They used to, they were supporters of ahimsa so much that they even used to ask people to abandon agriculture, because during agriculture what happens, the microorganisms, they were injured, okay, and they used to cause, and that injury used to cause pain to them. Okay, Mahavira rejected the authority of the Vedas and objected to Vedic rituals. This is common between Buddhism and Jainism, कि जो आपके ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, उन टीचिंग में दे अबेंडन वेदास, दे रिजेक्ट द अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास एंड द वैदिक रिचुअल, जो आपके इलेबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस होते हैं. ही एडवोकेटेड अ वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ. Even the practice of agriculture was considered sinful as it causes injury to earth, worms and animals. Okay. Similarly, the doctrine of asceticism and renunciation was also carried to extreme length by the practice of starvation, nudity and other forms of self-torture. देखिए, जो आपका बुद्धिज़्म है ना, वो आपको मिडिल पाथ सिखाता है कि ना तो बहुत ज़्यादा आपको दुनिया को भूलना है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना है. ठीक है, यू हैव टू फॉलो अ मिडिल पाथ. बट जैनिज्म इज़ प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रीम पेनांस. ओके, बहुत ज़्यादा. जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका एक सेक्ट है जैनिज्म का, दे डोंट वियर क्लोथ्स बिकॉज दे फील कि इफ वी वियर क्लोथ्स इट विल लीड अस क्लोज टू मटीरियलिज्म. ओके, सो दे डोंट वियर क्लोथ्स and they perform extreme starvation, nudity and other forms of self-torture. Okay. Spread of Jainism. Mahavira organized the Sangha to spread his teaching. तो teachings कैसे spread होती थी? Through the Sangha. Okay. He admitted both men and women in Sangha. अब अगर ये question आएगा कि वो only men admitted in Sangha, then no, even women were admitted in Sangha, which consisted of both monks and lay followers. Monks होते हैं जो regular followers होते हैं, जो वहीं रहते हैं, जो सब कुछ practice करते हैं, और lay followers होते हैं जो मतलब जैसे सपोज करो यू आर अ जैनी, यू फॉलो जैनिज्म, बट यू आर नॉट अ मॉन्क, यू आर नॉट अ रेगुलर पर्सन हु लिव देयर एंड फॉलोज their culture or their daily routine. Okay, it is very extreme. Jainism is very extreme and very tough when it comes to following. Okay, the rapid spread of Jainism was due to the dedicated work of the member of Sangha. Sangha क्यों organize हुई थी? To spread the messages of Mahavira's teachings. Okay, it spread rapidly in Western India and Karnataka. Western India कौन सी साइड हो गई आपकी? ये जो गुजरात साइड हुई, महाराष्ट्र साइड हुई, ठीक है, एंड कर्नाटका. कर्नाटका हमारा सदर्न स्टेट है. चंद्रगुप्त मौर्य
Karivala of Kalinga, and royal dynasty of South India such as the Gangas, the Kadambas, the Chalukyas and the Rashtrakutas patronized Jainism. देखिए बहुत ही कम ऐसे वो थे जो आपके जिन्हें आप कहेंगे कि किंगडम्स थे जो जैनिज्म या बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है. इवन इफ दे वर ब्राह्मण्स दे यूज टू पैट्रनाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकॉज दे वर वेरी पीसफुल रिलीजन, ठीक है. तो चंद्रगुप्त मौर्य, खारवला ऑफ कलिंगा एंड द रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया सच एज द गंगास किधर की साइड थे, देवर नियर ओडिशा, ओके. द कादम्बास, द चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म. By the end of the 4th century before Christ, there was a serious famine in the Ganga Valley. Many Jain monks led by Bhadrabhagu and Chandragupta Maurya came to Sarvabelgola in Karnataka. Where is Sarvabelgola? It's in Karnataka. Okay. So monks led by Bhadrabhagu and Chandragupta came to Sarvabelgola and Karnataka. Those who stayed back in North India were led by a monk known as the Sthulabahu, okay, who changed the code of conduct for the monks. This led to the division of Jainism into two sects, Shvetambras and Digambras. हम जानते हैं श्वेतांबराज आर वाइट क्लेड, जो वाइट कपड़े पहनते हैं, ओके, एंड द दिगंबराज आर स्काई क्लेड एंड नेकेड, जो कुछ नहीं पहनते हैं, ठीक है. द फर्स्ट जैन काउंसिल, ओके. नाउ where were the Jain council held, where were the Buddhist council held? They are very important question, have been asked, will be asked, okay. So the first Jain council was convened at Patliputra by Sthulabahu. Sthulabahu कौन थे? जो जब गंगा वैली में फेमाइन आया था तो जो नहीं गए थे, ओके. तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो स्थूलबाहु ने कन्वीन करी थी, एंड द लीडर्स ऑफ दिगंबरा इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd century before Christ. The second Jain council was held at Vallabhi. Vallabhi is in Gujarat in 5th century AD. काफ़ी टाइम बाद, 5th century Anno Domini. The final compilation of the Jain literature called 12 Angas were compiled in this council. Okay, this can be a question कि जो final compilation है Jain literature की called the 12 Angas, वो कब किस council में combine हुई थी? तो it was in the second Jain council held at Vallabhi in 5th century AD. Okay, now comes Buddhism. Life of Gautam Buddha, 567 to 487 before Christ. Gautama or Siddhartha, the founder of Buddhism, was born in 567 BC before Christ in Lumbini Garden near Kapilavastu. So Siddhartha भी हमने पढ़ा था, किसका नाम था? Siddhartha was also the name of the father of Vardhaman Mahavira, okay, the 24th Tirthankar of Jainism. तो हमारे गौतम बुद्ध, where was he born? He was born in Lumbini Garden near Kapilavastu. His father was Sudhodana of Sakya clan and mother Maya Devi. उनके पापा का क्या नाम था? सुधोधना. और वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे ये आ सकता है. He belonged to the Sakya clan. Okay, and his mother was Maya Devi. As उनकी जो रियल मदर थी उनका नाम माया देवी था, पर जो उनकी फॉस्टर मदर थी, ठीक है, वो अलग थी. जो उनकी फॉस्टर मदर थी वो अलग थी. एंड शी वॉज इवन द फर्स्ट फीमेल भिकुनी ऑफ who adopted Jainism, okay, ठीक है. As his mother died at childbirth, he was brought up by his aunt Prajapati Gautami. Okay, so she was Prajapati Gautami. She was the first bhikkhuni of Buddhism, female monk of Buddhism. Okay, at the age of 16 he married. Okay, sorry. At the age of 16 he married Yashodhara and gave birth to a son Rahula. तो उनके बेटे का क्या नाम था? राहुला. And Vardhaman Mahavir had a daughter. Okay, the sight of an old man, a diseased man, a corpse, and ascetic turned him away from the worldly life. When he saw, he was belonging in a rich family, but when he saw that there is so much of pain in this world, ठीक है, so it led him to get detached from all the relation and the worldly pleasures. He left home at the age of 29 in search of truth. At what age did Vardhaman Mahavir leave his home? He left in the age of 30. और गौतम बुद्ध ने किस एज में अपना घर छोड़ा था? 29. He wandered for 7 years and met several teachers but could not get enlightenment. At last, he sat under a bodhi tree at Bodh Gaya and did
intenseness, after which he got enlightenment, nirvana, at the age of 35 years. So वर्धमान महावीर को जो केवला का ज्ञान था वो कब मिला था? इन हिज 13th ईयर. और गौतम बुद्ध को कब मिला था? आफ्टर 7 years when he sat under a bodhi tree at बोध गया. ओके, तो ये क्वेश्चन है कि वेयर डिड गौतम बुद्ध गॉट हिज एनलाइटमेंट? ही गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया अंडर अ बोधि ट्री, आफ्टर विच ही गॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35. सिंस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटन वन. ओके, ही डिलीवर द फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर बनारस. तो उन्होंने जो अपना पहला जो लेक्चर था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, विच इज़ नियर बनारस. फॉर द नेक्स्ट 45 years he led the life of a preacher. He died at the age of 80 in Kusiragra. Where did he die? He died at the age of 80 at Kusinagra. Okay. The most important disciples of Buddha were Sariputta, Moglaputra, Ananda, Kasapa and Upali. So याद कर लो कि बुद्धा के जो डिसिपल्स थे सबसे फेमस वो कौन कौन थे? सारिपुत्ता, ओके, सारिपुत्ता, मोगलाना, आनंदा, कसापा एंड उपाली. नाउ आनंदा वॉज a kind of very close to, it was kind of very close to Buddha, and it was on the saying of Ananda only कि जो हमारे लॉर्ड बुद्ध थे ही एडमिटेड वुमेन टू दी संघ. ओके, इनिशियली जो है हमारे संघ होता था ये बुद्धिज़्म का, इसमें वुमेन्स नहीं थी, बट आनंदा परसुएडेड गौतम बुद्ध to include women as well in the Sangh. Okay, kings like Prasenjit and Kosala and Bimbisara and Ajashatru of Magda accepted his doctrine and became his disciples. Bimbisara, Ajashatru, they belong to the Haranka dynasty. Okay, he became the disciples of Gautam Buddha. Buddha in his lifetime spread his message far and wide in the North India and visited places like Banaras, Rajgriha, सारावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पाटलीग्रामा. ये याद कर लो कि बुद्धा कहाँ कहाँ गए थे. इन 2014 एंड 15 आई गेस देयर वाज अ क्वेश्चन, 15 और 16 आई गेस देयर वाज अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी बर्थ प्लेस और नो टू वेयर बुद्धा वेंट. ओके, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था. सो ही वेंट टू बनारस, ही वेंट टू राजगृहा, he went to Saravasti, he went to Vaishali. Vaishali was a place where Vardhaman Mahavir was born. Nalanda, okay, Nalanda University if you remember, and the Patligrama. Okay, it should be noted that he did not involve himself in the fruitless controversies regarding metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc. and concerned himself with the practical problems confronting men. He was a very practical man. तो fruitless controversies में नहीं पढ़ते थे कि अच्छा भगवान होते हैं या नहीं, कर्मा है या नहीं, सोल है या नहीं, और ये जो आपके जो इनकारनेशन रिबर्थ्स वगैरह होते हैं, he didn't used to get himself into these controversies. He was a practical man and he was concerned जो means emotions human feel during the time he is alive. Okay, so he was very much of a practical man. Now the teachings of Buddha. There were 4 noble truths of Buddha and they are: the world is full of suffering. ठीक है, बहुत दुख है इस दुनिया में. द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर. और दुख क्यों है? बिकॉज हमें डिज़ायर है. ठीक है, इफ़ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. नो व्हाट इज़ मेंट बाय इट कि सफरिंग बहुत है डिज़ायर की वजह से. वो इस वजह से, सपोज वी वांट समथिंग, वी वांट टू क्वालिफाई एन एग्जाम, वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो हम परेशान हो जाते हैं. इट लीड्स टू सफरिंग. कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा लाइफ में. ठीक है, सो दिस इज सफरिंग एंड सफरिंग इज बिकॉज ऑफ डिज़ायर. तो उनका कहना था इफ़ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. अगर डिज़ायर्स ही नहीं होंगे, ठीक है, तो सफरिंग कहाँ से होगी? तो उनका ये मानना था इफ़ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 8 fold पाथ. और ये सब कैसे हो सकता है? ये जो है इन 8 तरीकों को फॉलो करके हो सकता है. What are those 8 things? Now, teachings of Buddha, the 4 noble truths of Buddha are ये. ठीक है, याद कर लेना, ये याद हो जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, आपके एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा. ठीक है, the eightfold path consists of right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort and right mindfulness.
एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एज सच तो याद रखेंगे 4 नोबल ट्रूथ हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं. ठीक है. बुद्धा नीदर एक्सेप्टेड गॉड नॉट रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ठीक है. अब जो जैनिज्म में थे उन्होंने तो कह दिया कि गॉड है ही नहीं, बट बुद्धा यूज टू नीदर एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट. ओके, ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा. He argued that the condition of man in his life depends upon his own deeds. उनका ये मानना था कि जो हम करते हैं, जो हम इस लाइफ में करते हैं उसी का फ्रूट हमें मिलता है. ठीक है. He thought that soul does not exist, whereas Jainism used to believe the existence of soul. ठीक है. But Buddhism didn't used to believe on the existence of soul. However, he emphasized ahimsa. This was common to both Jainism and Buddhism, the practice of ahimsa. Okay. By his love for human beings and all living creatures, he endeared himself to all. He was a very loving man. ठीक है. Even under the gravest provocation, he did not show least anger or hatred and instead conquered everyone by love and compassion. So there's a very interesting thing about Buddha, that you cannot anger him. No matter how much rubbish you talk about him to him in front of him, he will never ever get angered. Okay. His religion was identical with morality and it emphasized purity of thought. Okay. He said that your thought should be pure by way of words and deed. He was a rationalist. He was a rationalist in the sense that he tried to explain everything with rationality. ठीक है. ऐसा नहीं था कि कोई भी मेटाफिजिकल थ्योरी छोड़ दी कि वो भगवान होते थे उन्होंने ऐसे करा. ही यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद प्रैक्टिकलिटी. ओके. He was rationalist who tried to explain things in the light of reason and not on the basis of blind faith. Though he did not make a direct attack on the caste system, he was against any social distinction and threw open his order to all. देखिए, उन्होंने ऐसा तो डायरेक्ट कोई अटैक नहीं करा कास्ट सिस्टम पे, बट उनके यहाँ जो बुद्धिस्ट था दैट वाज ओपन टू ऑल. बट हाँ, एक्सेप्शन थे. ठीक है, एक्सेप्शन थे, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट हाँ, बुद्धिज्म डिडंट यूज टू सेपरेट वेदर यू आर अ शूद्र, वेदर यू आर अ बनिया और अ ब्राह्मण और अ क्षत्रिय. इट वाज ओपन टू ऑल. ही हिमसेल्फ वाज अ क्षत्रिय. Okay, therefore Buddhism was a more social than religious revolution. It taught the code of practical ethics and laid down the principle of social equality. Spread of Buddhism. Buddhism has two kinds of disciples: monks, which are bhikshuks, and lay worshippers, which are upasikas. Okay, the monks were organized into sangha for the purpose of spreading his teaching, like Mahavira only. The membership was open to all person, male and female, without caste restrictions. कोई caste restriction नहीं थी. There was a special code of nuns restricting their residence and movement. Sariputta, Moggallana, Ananda were famous monks. अभी हमने पढ़ा था. They were famous monks. The Sangha was governed on democratic lines and was empowered to enforce discipline among its members. Owing to the organized effort made by the Sangha, Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime. Buddhism जो है, it spread very rapidly. It spread literally very rapidly. And still, Buddhism is a major religion which is followed in Asia. Okay. ठीक है. Magda, Kusala, Kushambi and several republican states of North India embraced this religion. About 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan emperor Ashoka embraced Buddhism. So this is very famous story कि जब कलिंगा वॉर हुआ था उसके बाद ये अशोका was heartbroken by seeing all this war. ठीक है. And he embraced Buddhism. Through his missionary efforts, Ashoka spread Buddhism into West Asia. Now the spread of Buddhism is very much largely attributed to the Mauryan emperor Ashoka. Okay. Thus, a local religious sect was transformed in a world religion. Buddhist Council. They are very important. Buddhist Council are very important. The first Buddhist Council was held at Rajgraha under the chairmanship of Mahakassapa immediately after the death of Buddha. तो ये याद रखेंगे कि बुद्धा के लाइफ टाइम में कोई काउंसिल अटेंड नहीं बनी थी. इट वॉज इमीडिएट. फर्स्ट काउंसिल वॉज इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा विच वॉज हेल्ड एट राजगृह और उसके चेयरमैन थे महाकसापा. ओके. Its main purpose was to maintain the purity of the teachings of Buddha. Okay.
द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंड एट विशाली. नाउ द सेकेंड काउंसिल कहाँ हुई थी? विशाली में, अराउंड 383 BC. The second Buddhist council was held at the third Buddhist council was held at पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र 2 रिवर्स की कॉन्फ्रेंस पे है. कौन कौन सी हैं हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. Comment it in the comment section. The third Buddhist council was held at Patliputra under the patronage of Ashoka. The first Buddhist council was held at Rajgriha immediately after the death of Buddha. The second at Vishali, और जो third थी that was held at Patliputra under the patronage of Ashoka. मोगली पुत्ता तसा प्रिसाइडेड ओवर इट. अब याद रखिएगा कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि बुद्धा के जो अशोका के पैट्रोनेज में की गई थी, उस पर प्रिसाइड किसने किया था? इट वॉज मोगली पुत्ता तसा. ओके. द फाइनल वर्जन ऑफ 3 पिताकाज वॉज कम्प्लीटेड इन दिस काउंसिल. और जो फाइनल वर्जन है 3 पिताकास, अभी पढ़ेंगे 3 पिताका कौन कौन सी थी, जैसे विनाया पिताका था, अभिधम्मा पिताका था. ओके. द फाइनल वर्जन ऑफ 3 पिताका वॉज कम्प्लीटेड इन this council, in the third council. Now the fourth council. The fourth Buddhist council was convened in Kashmir by Kanishka under the chairmanship of Vasumitra. तो जो थर्ड थी वो तो मोगलीपुत्ता तिसा के अंदर हुई थी, और जो फोर्थ थी वो हुई थी वासुमित्रा के अंदर, विच वॉज कन्वीन्ड इन कश्मीर बाय कनिष्का. के कश्मीर बाय कनिष्का. अश्वघोषा पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल. द न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड द महायाना बुद्धिज्म. द महायाना बुद्धिज्म जो था that was born in the fourth council, okay, came into existence during this council. The Buddhism preached by Buddha and propagated by Ashoka was known as the Hinaya Buddhism. Hinaya was the old form of Buddhism, and the form of Buddhism that came after the fourth council, which was convened by Kanishka in Kashmir under the chairman of Vasumitra, was the Mahayana Buddhism. ठीक है. Okay, the Buddhist texts were collected and compiled some 500 years after the death of Buddha. Okay, they are known as 3 Pitakas. अभी हमने पढ़ा था कि 3 पिताका कौन सी काउंसिल में कंपाइल हुई थी? They were compiled in the third council, which was presided by Mogliputta Tassa and convened by Ashoka. Okay, so what was the name of those 3 Pitakas? The Sutta Pitaka, the Vinaya Pitaka, the Abhidhamma Pitaka. Okay, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and the Abhidhamma Pitaka. Now, in which language they were written? They were written in Pali language. याद रखिएगा कि Buddhism is related, in Buddhism Pali language was used, and in Jainism Prakrit language was used. Okay, याद रखिएगा. Causes of decline of Buddhism in India. The revival of Brahminism and the rise of Bhagavatism led to the fall of popularity of Buddhism. This was also a question कि what led to the in UPSC prelims, that what led to the fall of Buddhism. So the revival of Brahminism and the rise of Bhagavatism. Bhagavatism समझते हैं ना, like Bhagavad Gita, and the rise of proper Hinduism led to the fall of the popularity of Buddhism. The use of Pali, the language of masses, as a language of Buddhism was given up from the 1st century AD. देखिए इसमें कहीं ना कहीं हाथ जो था वो जो महायाना बुद्धिज्म का था वो खुद था, because they started using Sanskrit from after the 1st century AD. They adopted Sanskrit, and the Sanskrit आपको पता है it was known as the language of elite, the language of Brahmins. ठीक है. After the birth of Mahayana Buddhism, the practice of idol worship and making offerings to led to deterioration of the moral standards. Now Buddha was against idol worship, and what Mahayana Buddhism did, they made their idols, okay, and they made offering to the Buddha. ठीक है. He was against sacrifices and he was against prayers and everything, not against prayers, against sacrifices and those elaborate rituals. ठीक है. And what Mahayana Buddhism is कि उन्हीं के आइडल बना दिए. ठीक है. उन्हीं को वो लोग ऑफरिंग्स देने लगे, तो इट लेड टू द डिटोरेशन ऑफ मॉडर्न स्टैंडर्ड्स. अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो हंस थे दे अटैक्ड इंडिया इन 5th-6th centuries. और जो टर्किश इन्वेडर्स थे वो 12th centuries में आए. दे डिस्ट्रॉयड, जो टर्किश इन्वेडर्स थे दे डिस्ट्रॉयड आवर मोनास्ट्रीज. ओके, ऑल दीज फैक्टर लेड टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. ऐसा नहीं था कि कोई एक आध फैक्टर था, देवर लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म का फिर से आना. ठीक है. जो पाली लैंग्वेज थी जो नॉर्मल लोग यूज़ करते थे लैंग्वेज, वो गिव अप कर दी गई. संस्कृत अडॉप्ट कर ली महायाना बुद्धिस्ट ने, और जो रिचुअल्स थे और जो सब
बुद्धा डिनाउंस कर रहा था उन्होंने, जो उन्होंने मना करा था, वही महायाना बुद्धिज़्म में अडॉप्ट हो गया, ठीक है। फिर जो इन्वेडर्स थे वो लोग मोनास्ट्रीज पे कब्जा करने लगे, उन्हें तोड़ने लगे, ठीक है। तो दीज ऑल दीज थिंग्स जो हैं दे लेड टू द फॉल ऑफ बुद्धिज़्म, ओके। Contribution of Buddhism to Indian culture. It is remarkable. Buddhists make a remarkable contribution to the development of Indian culture. Okay. The concept of ahimsa was its chief contribution. Later, it became one of the cherished value of the nation. As we know that our Mahatma Gandhi, he fought the freedom of struggle through the weapon of ahimsa only. Okay. Its contribution to art and architecture in India was notable. देखिए, because Buddhism was a very peace loving religion, okay, और बहुत जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी उन लोगों ने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि वो लोग, उन लोगों ने बड़े बड़े स्टूपास बनवाए, बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनवाई। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा, देश साख्य मुनि बुद्धा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, एंड ही जो लॉर्ड बुद्धा है ही इज़ सिटिंग इन मारा विजय पोजिशन आई गेस, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, तो उस जो पोजिशन में वो बैठे हैं उसका मतलब ये है दैट ही इज़ आस्किंग अर्थ टू कम एंड सी हिम, कि देखो उन्होंने अपनी सारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उन पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वॉज इमेंस। द स्तूपा एट सांची, Bharut and Gaya are wonderful pieces of architecture. Buddhism take the credit for chaityas and viharas in different part of India. So chaityas and viharas, they are related to Buddhism. Okay, chaityas and viharas were used by monks, ठीक है, to live and to to do their regular prayers and meditation. It promoted the education through residential universities like Takshila, Nalanda and Vikramshila. Okay, so as we know, Nalanda University, it was constructed by Kumar Gupta, one of Gupta dynasty. Okay, ठीक है। ऐसे ही तक्षशिला एंड विक्रमशिला, तक्षशिला तो went to the western part, the western Indian subcontinent. The language of Pali and other local language developed through the teachings of Buddha. It also had promoted the spread of Indian culture to other parts of Asia. देखो ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म वॉज बिल्कुल डिफरेंट। द ओनली थिंग डिफरेंट वॉज इन बुद्धिज्म इज इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, बट इट इंक्लूडेड द लोअर पीपल एज इन जो सोसाइटी में जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, ठीक है। तो बुद्धिज्म जैसे जैसे फैला, इट टुक इंडियन कल्चर विद इट, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर विद इट। ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।